और आप देख रहे हैं आर पार। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसलिए आज मैं सबसे पहले देश के वीर सपूतों की शहादत को नमन करता हूं, अपने देश के शहीदों को सलाम करता हूं। आज अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय हो गया। यह जानना बेहद आवश्यक है, जरूरी है कि 1972 में अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जीत के बाद इस लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में यह अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1972 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी। और आज जिस नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका विलय हुआ, उसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल देश के लिए अब तक शहीद हुए तमाम वीर सपूतों के नाम पर बना है। यानी अमर जवान ज्योति सिर्फ 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों के लिए थी और नेशनल वॉर मेमोरियल सभी शहीदों के नाम पर है। यानी वहां पर जो अलख ज्योत जलेगी, अखंड ज्योत जलेगी, वो ज्योत तमाम वीर सपूतों के लिए है। लेकिन आज शहीदों के नाम पर सियासत का एक दौर शुरू हो गया। इसे शर्मनाक दौर भी कह सकते हैं। भ्रम फैलाया गया, अमर ज्योति को बुझाया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके यह बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति मूक दर्शक ना बने, क्योंकि यह राष्ट्रीय त्रासदी है। बड़ी बड़ी बातें कही गई। सवाल यह है कि आखिर यह भ्रम वाली सियासत का दायरा कहां तक जाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखंड ज्योति लेकिन खंडित राजनीति, आज इसी पर आर पार। ये देश के लिए ऐतिहासिक पल है। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय हो गया। लेकिन राष्ट्रीय गर्व के मौके पर जमकर भ्रम फैलाया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया। राष्ट्रपति जी को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। ये जो त्रासदी हो रही है उसके वो मूक दर्शक बन के ना बैठे रहे। किया जा रहा है वो राष्ट्रीय त्रासदी। Rahul Gandhi is a last minute controversy, not that what he is raising. He is a controversy. अरे मजाक को मर्ज किया जा रहा है to honor all those who have laid down their lives. वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जो उन्होंने 70 साल नहीं बनाया वो हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की प्रतिमा वाली तस्वीर ट्वीट करते हुए खुद इसकी जानकारी दी। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शहीदों के नाम पर भी भ्रम की सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखंड ज्योति, खंडित राजनीति। और अब वक्त है विश्लेषण का। अमर जवान ज्योति पर भ्रम तंत्र का विश्लेषण सुनिए। भ्रम फैलाया गया कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जा रहा है। सैनिकों की शहादत के अपमान का भ्रमजाल बुना गया। शहीदों के सम्मान को राष्ट्रीय त्रासदी तक कह दिया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति मूक दर्शक ना बने, चुपचाप ना बैठे। यानी इतना भ्रम फैलाया गया कि अमर जवान ज्योति बुझा दी जा रही है। इसके बाद
वेटरन सामने आए, सैनिक सामने आए और उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस पूरे भ्रम को दूर करता है। इस वीडियो के जरिए देखिए, अमर जवान ज्योति का विलय हुआ है, सम्मान के साथ ले जाई गई है पूरी लौ, और इसका विलय हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। इसके अपने मायने हैं। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। अमर ज्योति बुझाई नहीं गई, ज्योति का विलय किया गया है। सच का सामना क्या है, भ्रम तंत्र का सच से सामना क्या है। नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका विलय किया गया है, पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय का कार्यक्रम हुआ है, यह सच है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ चीजों को राजनीति से ऊपर होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान होंगे, लेकिन मैं सबसे पहले मनोज झा का रुख कर सकता हूं। मेरे साथ मनोज झा जुड़े हुए हैं। मनोज झा, मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं और मेरा सीधा सवाल आपसे है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं, क्या आपको लगता है यह चीज भी राजनीति से ऊपर है? मनोज जी। बिल्कुल राजनीति से ऊपर है, ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अमीश जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे प्रधानमंत्री हैं। चुनाव तक हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन चुनाव के पश्चात वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। क्या मुझे नहीं लगता, मुझे और करोड़ों लोगों को ये अपेक्षा नहीं हो कि प्रधानमंत्री जी विमर्श करें? आप कह रहे हैं कि विलीन हो करके इस देश में कितनी चीजों को आप विलीन करेंगे। विविधता भरे इस मुल्क में एक फिल्म अगर 400 मीटर पे है तो दूसरे फिल्म को उसमें विलीन करना क्या इस देश की प्राथमिकता थी? ये सवाल आपका, ये दोनों जी ये सवाल, मेरा काउंटर सवाल है, ये सवाल आपका जायज हो सकता अमित है। जी, मैंने खत्म नहीं किया है। बिल्कुल। काउंटर सवाल तो तब आएगा जब मैं खत्म कर लूं। जी जी। मैं आमतौर पर इसलिए बहस को अवॉइड करता हूं। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि इतिहास की एक स्मृति होती है और स्मृति का भी एक इतिहास होता है। दुर्भाग्य है कि इतिहास की स्मृति को समझने वाले लोग गौण होते जा रहे हैं और लोक स्मृति खास तौर पर हमले का शिकार हो रही है। इसी दृष्टिकोण से मैंने आपत्ति जताई थी। मेरा कतई कोई मतलब ये नहीं है कि आप करिए ना, बहुत अच्छा लगा वॉर मेमोरियल बनाया आपने,